बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स को किस तरह से आप सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पहले तो रफ यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली जो है वो अपने मोबाइल पे करके भी देखेंगे। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑफ दिस वीडियो जो है वो आपको इसको रन करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल वैसे इसका जो लफ्ज़ी मतलब है ना वो है जी जिसकी वैल्यू चेंज होती है, यानी वेरी से निकला है, यानी जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है थ्रू आउट योर प्रोग्राम। जब भी किसी वेरिएबल की बात की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी में एक डब्बा बन गया है उस नाम का, जिस नाम का आप किसी वेरिएबल को जो है वो नाम रखते हैं। यानी वेरिएबल का जो भी आप नाम रखते हैं तो उसी नाम का एक डब्बा जो है या एक स्पेस जो है वो मेमोरी के अंदर बन जाती है। ये जो होल डब्बा, जो बड़ा डब्बा है, ये एक मेमोरी है, लेट्स सपोज। सो ये एक जो डब्बा है बेसिकली ये वो जगह मुख्तस हो गई है। ये जगह कितनी मुख्तस होगी ये डिपेंड करता है उस वेरिएबल की डाटा टाइप के हवाले से। सो आज के प्रोग्राम को जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम वेरिएबल के साथ साथ डाटा टाइप को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें इनपुट लेना भी देखेंगे कि किस तरह से आप अपने प्रोग्राम में इनपुट लेते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है थ्रू आउट प्रोग्राम। ठीक है, वो फिक्स नहीं होती। किसी भी तरह का आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल को लिखते वक्त आपको ये याद रखना है कि आपका जो पहला लेटर होगा, यानी पहला जो होगा वो आप कोई भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्क्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छा वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह आप अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, शुरू में आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप शुरू में जो है वो कोई भी डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते। हमेशा कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, आपके पास शुरू में जो है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू या कोई भी नंबर जो है वो शुरू में नहीं आ सकता। इसके अलावा अगर आप इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, अगर दो वेरिएबल को जोड़ के, सो माई नेम, सो ये आप दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते बल्कि यहाँ पे आपको अंडरस्कोर यूज़ करना होगा। तो ठीक है, तो ये भी एक ठीक वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह आप जो ये आपके पास टोटल इसकी लेंथ है वो 31 कैरेक्टर तक लंबा आप क्या है एक वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 31 से बड़ा जब होना शुरू हो जाएगा तो वो फर्स्ट 31 को जो है वो कंसीडर करेगा, नेक्स्ट को वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी वेरिएबल हम यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर तो उसकी मेमोरी कितनी यहाँ पे कंजर्व होगी वो आपकी डाटा टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे मैंने लफ्ज बोला डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या है? ये है डाटा की टाइप, कि डाटा किस नौयत का होगा, किस तरह का डाटा जो है वो आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी था कि वेरिएबल क्यों यूज किए जाते हैं। वेरिएबल्स को यूज करने का मकसद ये होता है जितने भी हम इनपुट लेते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई भी जो है वो आपके पास इशारिया वाली वैल्यू हो सकती है, कोई आपके पास ना करैक्टर वैल्यू हो सकती है, कोई भी स्ट्रिंग आप यूज कर सकते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए आपके पास वेरिएबल यूज होता है। यानी आप यहाँ पे किसी डिजिट को, जैसे कि ये 7 है, तो 7 को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं किसी भी जगह पे अगर अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली आप यूज नहीं कर पाएंगे, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि भाई वो किस टाइप का है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी ख्याल रखना है कि वेरिएबल जो है वो आपके जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, कि भाई उसका मतलब थोड़ा सा समझ आना चाहिए। जैसे अगर आप ये रख लें ए, सो अब ए का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, बी इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। जब आप मार्क्स यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मार्क्स है, इसके अंदर मार्क्स ही यूजर एंटर करेगा। ठीक है, आप एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का भी पता चलता है जी, इसमें एवरेज आ जाएगी। ठीक है, आप ग्रेड की बात करते हैं सो इसमें ग्रेड आ जाएंगे। ठीक है, आप ठीक है मल्टीप्लाई की बात करते हैं, MUL लिखते हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास जो है वो आपके वेरिएबल जो है वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी डाटा टाइप के हवाले से। डाटा टाइप जो है वो आपके पास इसके साइज को बता रही होती है कि इसका साइज कितना होगा। ठीक है, जब आप इसके तीन मेजर जो है वो डाटा टाइप जो है वो इसमें यूज की जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे इंट है। इंट जो होता है वो आपके पास
जो है वो प्रोग्राम के अंदर 2 बाइट जो है वो मेमोरी कंसीव कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फ्लोट होता है, ये तकरीबन 4 बाइट मेमोरी ले रहा होता है। यानी इसका साइज़, इंट का साइज़ छोटा होता है डब्बे का। जब आप डब्बा बनाते हैं यानी मेमोरी में कितनी मेमोरी ले रहा है, ये इंट जो है वो 2 बाइट ले रहा है। 2 बाइट का मतलब ये है कि 8 8 16 बिट, यानी एक बाइट के अंदर जो है, एक बाइट जो है वो आपके पास इक्वल टू 8 बिट, ठीक है, 8 बिट के बराबर है। तो 2 बाइट है तो इसका मतलब है ये 16 बिट है। तो इस तरह फ्लोट है वो 4 बाइट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 16 का 32 हो जाएगा, तो ये 32 बिट ले रहा है मेमोरी। और इसी तरह आपके पास एक 4 होता है। 4 किस लिए होता है, ये आपके पास 1 बाइट मेमोरी ले रहा है। ये सिंगल कोटेशन वैल्यूज़ जैसे कि ए है, इसमें कोई सिंबल भी आ सकता है सिंगल कोटेशन में, इसमें कोई हैश वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है, इसमें कोई नंबर भी हो सकता है सिंगल वैल्यू के अंदर। वो तमाम जो है वो आपके पास क्या कहलाएंगे, आपके पास 4 कहलाएंगे। जब आप फ्लोट की बात करते हैं तो फ्लोट का मतलब ये कोई भी इशारिया वाली वैल्यू, जैसे 3.14 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, 6.33 हो सकता है, व्हाट्सएवर। इसी तरह इंटीजर वैल्यूज़ की बात करें तो इंटीजर वैल्यूज़ में आपके पास 2 4 6 8 10 15 30 50 100 जितना भी आप, इसकी एक हद होती है 32,768 से लेके ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो -32,768 तक इसकी रेंज होती है। यानी मैक्सिमम इतना आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं ओवरफ्लो, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, ठीक है। अंडरफ्लो जैसे अगर जो है आपके पास कोई मतलब ग्लास है, या ग्लास को छोड़े आप आपके डैम की बात करते हैं, तो पानी एक मखसूस हद से नीचे चला जाए तो उसको हम अंडरफ्लो बोलते हैं। भाई आपकी रेंज से नीचे चला गया, तो अगर उसकी हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाए तो उसको हम ओवरफ्लो कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मैक्सिमम हद जो है वो 32,767 है। आप किसी वेरिएबल के अंदर अगर 32,768 करवाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका वेरिएबल ओवरफ्लो हो रहा है। इसी तरह अगर आप -32,769 करने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो, अंडरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो वो उठा के इसके पास भेज देगा, और अगर इसमें एक का इजाफा करेंगे तो वो उठा के इधर भेज देगा, नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो ये है आपके पास इंटीजर, इसी तरह से फ्लोट वैल्यू है, इसी तरह से 4 वैल्यू है, ठीक है। अब इनको अपने प्रोग्राम के अंदर आपने यूज किस तरह से करना है। अब जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल ना सिर्फ किसी भी वैल्यू को स्टोर करता है बल्कि कंप्यूटेशनल रिजल्ट को भी स्टोर करता है। मतलब ये कि 2 वैल्यूज को आप ऐड करके, जैसे कि आप सपोज करें आपने कहा ए उसके पास है 10, ठीक है, और बी है उसके पास जो है वो 20 है। तो अगर आप इन दोनों को जमा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, a प्लस बी। सो अब इनका जो रिजल्ट है वो इसके अंदर स्टोर किया जाता है। ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली ए बी या सम जो है वो यूज नहीं कर सकते, हमें पहले इनको डिक्लेयर करवाना पड़ता है। इसलिए हम एक कंसेप्ट है जिसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। सॉरी, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप किसी भी, ये इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है कि जिसमें आपके पास पहले उसकी डेटा टाइप, किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप प्लस उसका जो है वो वेरिएबल का नाम, ठीक है, वेरिएबल का वेरिएबल नेम। जब आप ये यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा टाइप, जैसे कि मिसाल देता हूं आपको, इंट मार्क्स। सो ये मैंने क्या कर दिया, जब आप इतना लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेमोरी में एक जगह बन गई जिसमें मार्क्स नाम का एक डब्बा बन गया, तो उसके नाम पे इतनी मेमोरी जो है वो फिक्स हो गई, ठीक है। अभी इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो अगर आप इसको साथ ही इसके इसी वक्त, यानी जब आप उसको डिक्लेयर करवा रहे हैं उसी वक्त आप उसको वैल्यू असाइन कर दें तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है कि आपके पास जैसे ही आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया मार्क्स, ठीक है,
प्लस आपने ये असाइन कर दिया, ये वैल्यू जो ये सिंबल जो है इसको असाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको वैल्यू असाइन कर दी, कोई भी वैल्यू आप दे देते हैं जैसे 20, तो इसका मतलब ये कि 20 इसमें आ गया, ठीक है। अब ये कितना बड़ा डब्बा बनेगा, ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये उसकी डेटा टाइप बताती है। अच्छा, उसके बाद उसकी वैल्यू कौन सी होगी, ये यहाँ पर आप असाइन करके उसको वैल्यू दे सकते हैं। अब एक तरीकाकार ये है कि हमने खुद से वैल्यू असाइन कर दी। दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि आप यूजर से यही वैल्यू लेते हैं। भाई यूजर हर दफा डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकता है, जिसको इनपुट करना कहते हैं। तो वो हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो इनपुट ले सकते हैं। अब इनपुट की जब बात की जाए तो इनपुट का मतलब ये होता है कि यूजर अपनी मर्जी से हर दफा नई वैल्यू एंटर करे। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपको अपने प्रोग्राम के हेड पे, जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया था, कि उसमें आपको ये लाइब्रेरी लिखनी पड़ती है stdio.h, ठीक है। सो ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर जो है वो आपके पास दो फंक्शन जो है वो डिक्लेयर होते हैं, जिनको हमने अपने प्रोग्राम में यूज करना है। जी, तो सी लैंग्वेज के अंदर मोस्टली जो है वो इस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो printf और scanf के फंक्शन होते हैं। तो इसी तरह से आपके पास सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो एक लाइब्रेरी हम इंक्लूड करवाते हैं, include iostream के नाम से, ठीक है। आप उसे .h के साथ भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन टर्बो के अंदर जो है वो .h के साथ की जाती थी। अभी जो है वो लेटेस्ट कंपाइलर के अंदर जो है वो iostream के नाम से होती है। उसके बाद आपको यूजिंग नेम स्पेस यूज़ करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो उसके बगैर अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको हर जगह पे वो std लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम यूजिंग नेम स्पेस के साथ ही करेंगे। तो यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। उसके बाद std, उसके बाद आपको इंट मेन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने किया। अब हम बात करते हैं किसी भी वेरिएबल को जो है वो पहले डिक्लेयर करवाते हैं, उसके बाद यूजर से लेने का तरीकाकार भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लेना चाहते हैं। जैसे अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स अगर आप यूजर से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने डिक्लेयर करवा दिया। ये जो प्रोसेस है इसको डिक्लेरेशन कहते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो अभी हम यूजर से एक मैसेज लेते हैं। अगर डायरेक्टली हम यहाँ पर इनपुट का सीन के जरिए इनपुट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो एक मैसेज दे दें तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि भाई यूजर को क्या एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मैसेज देंगे, तो ये सिंपल एक मैसेज जो है वो आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपने डबल कोटेशन में यहाँ पे आपने लिखना है एंटर नंबर, ठीक है। सो ये डबल कोटेशन का एरिया आपका अपना एरिया होता है। इसमें आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने इंटर नंबर लिख के उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सीन के ज़रिए से, ठीक है, आपने मार्क्स यहाँ पे लिख देना है। तो बहुत आसान तरीकाकार है यहाँ पे आपको किसी भी वेरिएबल को लेने का। अब आपके पास मार्क्स में जो कुछ भी यूज़र एंटर करेगा वो इस मार्क्स के अंदर आ चुका है। अभी इस मार्क्स को आपने प्रिंट करवाना है तो सिंपल आप सी आउट करके इसमें मार्क्स लिखेंगे तो तब भी ये प्रिंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से अगर आप आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। योर मार्क्स आर, कि भाई आपने ये वाले मार्क्स एंटर किए हैं, योर मार्क्स, उसके बाद डबल कोटेशन और यहाँ पर ये वाला सिंबल ये कॉमा के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे मार्क्स लिख देना है, ठीक है। ये वही वेरिएबल यूज़ करना है जो आपने यहाँ पे यूज़ किया था, सेम यहाँ पे यूज़ करना है। डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट होगा तो भाई आपके पास मिस्टेक होगी, क्योंकि भाई आपने ऊपर ये डिक्लेयर करवाया इस नाम का। अगर आप यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं यहाँ पर भी कैपिटल आएगा, यहाँ पर भी कैपिटल आएगा। डबल कोटेशन के एरिया में आप चाहे बड़ा लिख लें या छोटा लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ इस डबल कोटेशन में आपने देखे मैंने सिर्फ मार्क लिखा है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जो चीज़ है ना ये आपका वेरिएबल है, इसमें डाटा कौन सा आएगा जो यूज़र एंटर करेगा सी इन के ज़रिए से, ठीक है। इसके बाद आपने इसको क्लोज कर लेना है। तो इस तरह से आपको जो है वो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आपने मार्क्स लेना है। अभी ये तो था आपके पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेने का तरीकाकार। इसी तरह से आप इसी के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे अलहदा से लिख रहा हूँ। अगर आपने कोई भी
फ्लोटिंग वैल्यू लेनी है जैसे कि एवरेज है, तो वो उसके लिए आपको डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पे एवीजी एवरेज, ठीक है। तो ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, सिंपल आपको वही सी आउट के जरिए से मैसेज देना पड़ेगा, ठीक है। एंटर एवरेज, ठीक है। यहाँ पे आपने सी इन के ज़रिए से एवरेज के अंदर डाटा जो है वो ले लिया। ये यहाँ पर भी एवीजी और फिर इसकी को आपने प्रिंट करवा देना है सी आउट के ज़रिए, सिंपल एवरेज इज़, यहाँ पे आपको ये यूज़ करके उसमें एवीजी डाल देना है, ठीक है। इस तरह से आपका ये आपके पास फ्लोट टाइप का डाटा जो है वो लेने के लिए। इसी तरह अगर आपने करैक्टर टाइप का डाटा, यानी जो हमने डेटा टाइप डिस्कस की उस तरह का डाटा लेना है, तो वो हम किस तरह से लेंगे। यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिखी है 4, अभी इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। यहाँ पे हमें ग्रेड लेना है, ठीक है। तो सी आउट में मैसेज देंगे सेम वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है योर ग्रेड इज, उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज सीन के ज़रिए से आपने ग्रेड में वैल्यू ले लेनी है यूज़र से, ठीक है। उसके बाद आपने इसको प्रिंट करवा देना है योर ग्रेड इज, यहाँ पे आपने ग्रेड वेरिएबल को कॉल कर लेना है। तो इसमें जो भी यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस वीडियो में हमने तमाम तरीक़ोकार से डिस्कस किया कि किस तरह से आपने जो है वो करैक्टर वैल्यू के अंदर जो है वो डेटा किस तरह से लेना है, 4 उसकी डेटा टाइप किस तरह से डिक्लेयर करवाएंगे। उसके बाद फ्लोट में भी हमने डिस्कस किया, फिर हमने ऊपर 4 को भी इंट को भी डिस्कस किया। तो अभी इसका प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं कि किस तरह से इसको मोबाइल में रन करेंगे। तो चले मूव करते हैं टुवर्ड्स मोबाइल। जी स्टूडेंट, तो इस वक्त हम मोबाइल पे आ चुके हैं। अभी हम इनपुट के नाम से वेरिएबल के नाम से चले बना लेते हैं। सो वेरिएबल के नाम से हमने यहाँ पर बना लिया प्रोग्राम, और उसको उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे पीपी जो है वो लाजमी आपने लिखनी, क्योंकि इसके बगैर अगर आप करेंगे तो फिर वो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने शुरू किया हैश इंक्लूड के साथ, और उसमें आयो स्ट्रीम, उसके बाद नीचे आ गए। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस आपको लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस। असल में खांसी की वजह से जो है वो सही से बोला नहीं जा पा रहा, तो दरमियान में बार बार जो है वो खांसी जो है वो डिस्टर्ब कर रही थी। यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको यूज़ करना है इंट मेन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पर आपको इंट जो है वो मेन जो है वो फंक्शन आपका इंट के साथ वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। तो हमने इसके साथ किया, और उसके बाद आपकी ब्रैकेट्स, यहाँ पे हमने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। इधर अब हम वेरिएबल लेंगे, जैसे कि इंट के नाम से आपने लेना चाहते हैं तो इंट मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। अभी अगर इसको हम रन करवाते हैं तो कुछ भी आपको आउटपुट के तौर पे नज़र नहीं आएगा। देखें यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई मैसेज नहीं दिया। अभी हम एक मैसेज देते हैं सी आउट के ज़रिए से, ठीक है। उसके बाद फिर आपको रन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी डबल कोटेशन जो है एंटर मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे, और इसको क्लोज़ कर दिया। अब इसको रन करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा एंटर मार्क्स, ठीक है। अभी हम एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लिक करके देखें हम ये एंटर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ये लाइन लिखेंगे सी इन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सिंबल है ये वाला, ये 2 दफ़ा यूज़ करना है। उसके बाद जो ऊपर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है मार्क्स के नाम से, वो अगर हम यूज़ करते हैं तो अभी हम देखते हैं
कि अब आपके पास कीबोर्ड भी आ गया है। अब यहाँ पे आपको एक्सेस मिल गया कीबोर्ड का, तो अभी हम यहाँ से कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। तो एंटर करके एंटर का प्रेस करते हैं तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। सो इसको नीचे जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए भाई आपने क्या एंटर किया है, तो वैसे तो हमें वो नज़र आ रहा है, ठीक है, जो यूज़र ने एंटर किया। लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक अच्छी सी आउटपुट बनाएंगे। यू एंटर दिस नंबर, ठीक है, ये लिख के इसके बाद इसको हमने डबल कोटेशन के बंद कर देना है। और उसके बाद ये जैसे सी लैंग्वेज में कोमा लगाते थे, यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, सेपरेशन के लिए होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान में, ठीक है, स्ट्रिंग और के बाद वेरिएबल अगर यूज़ कर रहे हैं तब भी। तो यहाँ पे अभी हम अपने फंक्शन वेरिएबल को कॉल करेंगे, उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो अभी इसको हम रन करते हैं तो देखें क्या आता है। जैसे हम 89 करते हैं तो उसके बाद एंटर करते हैं तो देखें यहाँ पे आ रहा है यू एंटर दिस नंबर विच इज़ 89, ठीक है। तो इसके दरमियान अगर थोड़ी सी स्पेस देंगे तो वो भी उसके दरमियान भी स्पेस आ जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल कि हर दफ़ा आप डिफरेंट नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये है आपके पास इंटीजर टाइप का नंबर जो है वो लेने के लिए। इसी तरह आप फ्लोट टाइप का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी टाइप फ्लोट कर लें, ठीक है। मार्क्स की जगह पे आपने जो भी वेरिएबल है उसका आपने यूज़ कर सकते हैं फ्लोट। तो फ्लोट के लिए आपको यहाँ पे एवरेज अगर आप यूज़ करते हैं तो एवरेज यूज़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंटर करें। अच्छा जी, एवरेज निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है, वो ए जमा बी दो वेरिएबल लेने पड़ते हैं, फिर उनको जमा करके जो है वो आप करवा सकते हैं। तो वो तरीक़ाकार भी है, तो वो उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है। वो थोड़ा प्रोग्राम वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज लिख लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज जो है वो आपके पास हमेशा इशारिया में वैल्यू आएगी। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी ये इसका आंसर जो है वो इशारिया में ही आएगा। सो ऊपर हमने AVG यूज़ किया है तो यहाँ पर भी AVG आएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हम 67 करते हैं तो आप देखिए आंसर जो है वो आपके पास यू एंटर दिस नंबर 67 ही आया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है वो इशारिया में वैल्यू करेंगे तो देखें आपके पास इशारिया में वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, वो जो आपके पास क्या कहते हैं सी लैंग्वेज थी, वहाँ पे आपको परसेंटेज F यूज़ करना होता था। इस वजह से वो मतलब इशारिया वाली वैल्यू बन जाती थी कि अगर मतलब आपने इंटीजर वैल्यू भी एंटर किया तो वो उसको भी इशारिया में कर देता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर आप चार टाइप की डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं, चार टाइप को यूज़ करना आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपने लेना है ग्रेड, ठीक है, ग्रेड। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है ग्रेड। ग्रेड जो होगा वो आपके पास सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा। सो यहाँ पे ग्रेड, ठीक है। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं ना, योर ग्रेड इज़ अभी हम रन करते हैं तो ए एंटर करके इसको प्रेस करते हैं तो योर ग्रेड इज़ A, ठीक है। तो इस तरह आप सिंगल वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ी नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर को वो कंसीडर करेगा, बाकी को जो है वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखा कि हमने किस तरह से ये हमने वेरिएबल को भी डिस्कस किया, उसमें आगे फिर उनको डिफरेंट टाइप से हमने इनपुट करने का तरीका भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी बेशुमार इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लेकर हम आपकी खिदमत में आते रहेंगे। थोड़ी सी कोशिश है, थोड़ी सी आपकी काविश है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप इसी तरह से तावन करते रहें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।